नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प और थोड़ी रहस्यमयी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं। पैन एम फ्लाइट 914 सुना होगा शायद इसके बारे में। हाँ, बिल्कुल सुना है। ये वही कहानी है ना जिसमें एक फ्लाइट गायब हो जाती है और फिर दशकों बाद। हाँ, वही 1955 की बात है। न्यूयॉर्क से मियामी जा रही थी फ्लाइट, डगलस DC-4 विमान। करीब 57 लोग सवार थे और अचानक गायब, रडार से ओझल। बिल्कुल, और गायब भी ऐसे कि कोई मलबा नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। वही सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। कहते हैं कि लगभग 37 साल बाद, यानी 1992 में, कुछ लोग 1985 या 93 भी कहते हैं। हाँ, थोड़ा फर्क है इसमें। हाँ, तो ये विमान अचानक वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। 37 साल बाद, और यात्री वो बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे 1955 में थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि इतना वक्त बीत गया है। वो तो यही समझ रहे थे कि बस कुछ घंटे की उड़ान थी। ये तो किसी फिल्म जैसा लगता है, पर कहानी यहाँ रुकी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि कराकस में थोड़ी देर रुकने के बाद पायलट ने फिर से विमान उड़ाया। और कहाँ गया? वापस अपने रास्ते मियामी, और कथित तौर पर वहां पहुंच भी गया। कमाल है। अच्छा, आज हम इसी कहानी के तह तक जाएंगे। हमारे पास क्या स्रोत हैं इस पर बात करने के लिए? हाँ, देखिए, हमने कुछ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स देखी हैं, जैसे AFP है, स्नोप्स है, विकिपीडिया पर भी जानकारी है, और एक टैबलॉइड अखबार का भी जिक्र जरूरी है यहाँ। अच्छा, उसका क्या रोल है? उसका बहुत अहम रोल है। उसी ने शायद ये कहानी, खैर उस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मकसद साफ है, इस चौंकाने वाली कहानी की सच्चाई पता करना। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। हाँ, देखते हैं इसमें कितना सच है और कितना फसाना। तो सबसे पहले, ये कहानी आई कहाँ से? इसका ओरिजिन क्या है? ये कहानी असल में निकली है वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के एक अमेरिकन टैबलॉइड से। वीकली वर्ल्ड न्यूज, ये तो शायद वो है जो एलियंस और बिगफुट टाइप खबरें छापता था। बिल्कुल वही। अपनी मनगढ़ंत सनसनीखेज कहानियों के लिए ही जाना जाता था ये अखबार। उन्होंने ही पैन एम 914 की कहानी, जहां तक पता है, पहली बार शायद 1985 में छापी थी। 1985? मुझे लगा था पहले भी छपी थी। हाँ, कुछ स्रोत 1985 कहते हैं पहली बड़ी कहानी के लिए, पर कुछ का कहना है कि इसके अलग अलग वर्जन्स 1975 से ही आने लगे थे। फिर इसे 1993, 1999 में दोबारा भी छापा गया, हर बार कुछ नए डिटेल्स के साथ। अच्छा, मतलब ये शुरू से ही एक टैबलॉइड की उपज थी, कोई सच्ची घटना नहीं? लगता तो यही है। लेकिन फिर ये इतनी फैली कैसे? सिर्फ एक टैबलॉइड में छपने से तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। हुआ ये कि वीकली वर्ल्ड न्यूज के बाद दूसरे कई सनसनीखेज खबरें छापने वाले आउटलेट्स ने, और बाद में खासकर इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इसे उठा लिया। जैसे न्यूज़ 24 का एक साइंसपीडिया पेज है, या ऐसी ही कई जगहों पर। हाँ। इसे बार बार शेयर किया गया, और अक्सर इसमें टाइम ट्रैवल, वर्म होल या कोई UFO कनेक्शन जैसे तत्व जोड़ दिए गए। अच्छा, तो मतलब मिर्च मसाला लगाकर इसे और रोमांचक बना दिया गया। बिल्कुल। रहस्य, टाइम स्लिप, ये चीजें लोगों को खींचती हैं। सही कहा। पर जब इसकी सच्चाई जांची गई, फैक्ट चेकर्स ने क्या पाया? जब स्नोप्स, AFP फैक्ट चेक जैसी साइट्स ने इसे खंगाला, तो नतीजा बिल्कुल साफ था। उन्होंने इसे पूरी तरह से एक अर्बन लेजेंड, यानी एक शहरी किंवदंती बताया। शहरी किंवदंती? हाँ, मतलब झूठी कहानी जो सच की तरह फैल जाती है। हाँ बिल्कुल, जिसका कोई वास्तविक आधार नहीं होता। और इसे झूठ साबित करने के लिए क्या सबूत थे? मतलब कैसे कहा कि ये सच नहीं है? सबूत कई थे और काफी ठोस थे। पहली बात, 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी के लिए पैन एम की ऐसी कोई फ्लाइट, मतलब उस नंबर की 914, उसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं है। कोई रिकॉर्ड ही नहीं? नहीं। दूसरी बात, पैन एम एयरलाइन के जो रिकॉर्ड्स हैं, उनमें उस साल या उसके आसपास कोई डगलस DC-4 विमान न तो गायब हुआ न क्रैश हुआ। ये तो बड़ी बात है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, सोचिए, अगर कोई प्लेन 37 साल बाद सच में लौट आता, तो 1992 में ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर होती। हाँ, जाहिर है, हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार इसे कवर करता। बिल्कुल। लेकिन 1992 के किसी भी भरोसेमंद न्यूज़ सोर्स में, किसी बड़े अखबार में इसका कोई जिक्र तक नहीं है। जीरो कवरेज। अच्छा, तो मतलब ये सब हवा हवाई था, और वो तस्वीरें,
मैंने सुना है कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का इंटरव्यू था, विमान की भी कोई तस्वीर थी। हाँ, वो भी एक हिस्सा था कहानी को असली जैसा दिखाने का। लेकिन कनेक्ट पैरानॉर्मल जैसी साइट्स ने भी बताया कि वो तस्वीर फर्जी थी, शायद किसी स्टॉक फोटो या दूसरी फ्लाइट की थी। और वो जो कराकस के कंट्रोलर जोएन डे ला कॉर्टे का कथित इंटरव्यू है, वो भी मनगढ़ंत पाया गया। तो कोई पायलट का 1955 का कैलेंडर दिखाना या ग्राउंड स्टाफ का हैरान होना, ये सब कहानी का हिस्सा सिर्फ कहानी को मजेदार बनाने के लिए घड़ा गया। तो इसका मतलब तो साफ है, पैन एम फ्लाइट 114 की पूरी कहानी शुरू से आखिर तक एक गढ़ी भी कहानी है। हाँ, एक टैबलॉइड का बनाया हुआ फसाना जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। इसका किसी असली एविएशन घटना से कोई लेना देना नहीं है। दावा था एक रहस्यमयी वापसी का, हकीकत है एक टैबलॉइड का मजाक। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई सबूत नहीं। बिल्कुल, सिर्फ बार बार फैक्ट चेकर्स द्वारा इसका खंडन हुआ है। लेकिन ये दिलचस्प है कि झूठी होने के बावजूद इस कहानी ने लोगों पर असर डाला है। हाँ, वो तो है। सांस्कृतिक रूप से देखें तो हाँ, जैसे द ट्वाइलाइट जोन का एक एपिसोड था शायद। हाँ, और अभी हाल में एक शो आया था मैनिफेस्ट, उसकी कहानी भी तो यही है। हाँ, एक फ्लाइट गायब होती है और कई साल बाद लौटती है, यात्री बदले नहीं होते। सही कहा। तो कहीं ना कहीं ये पैन एम 914 वाली कहानी या इस जैसी कहानियों का असर दिखता है। ऐसा क्यों है? क्यों खींचती हैं हम ऐसी कहानियां? शायद इसलिए कि ये समय के बीतने, किसी को खो देने और फिर वापस पाने की जो हमारी गहरी इच्छाएं या डर हैं, उनको छूती हैं। टाइम ट्रैवल का आइडिया वो हमेशा से लुभावना रहा है। अज्ञात का आकर्षण। हाँ, और वीकली वर्ल्ड न्यूज़ जैसे पब्लिकेशंस इसी चीज का फायदा उठाते थे। वो जानते थे कि ऐसी कहानियां बिकेंगी। तो ये सब हमें कहाँ लाकर छोड़ता है? इस पूरी पड़ताल का क्या मतलब निकालें? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है मेरे ख्याल से कि आज के ज़माने में भी जब जानकारी इतनी आसानी से मिल जाती है, फैक्ट चेक करना इतना आसान है। हाँ, गूगल कर लो बस। बिल्कुल। फिर भी ऐसी पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानियां जिनमें थोड़ा रहस्य हो, थोड़ी अविश्वसनीयता हो, वो हमारी कल्पना पर इतनी आसानी से हावी कैसे हो जाती हैं? शायद ये हमें याद दिलाता है कि हर सनसनीखेज कहानी जो हम ऑनलाइन देखते हैं या सुनते हैं, उसे आंख बंद करके मान नहीं लेना चाहिए। सही बात है। थोड़ा रुक कर सोचना, उसकी सच्चाई परखना जरूरी है। आलोचनात्मक नजरिए से देखना, यही शायद हमें ऐसी अफवाहों और झूठी कहानियों से बचा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि कहानियां सुनने में अच्छी लग सकती हैं, पर सच जानना ज्यादा जरूरी है।